सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यदि कोई वास्तु डिफेक्ट है तो उसको ट्रीट करने का बेस्ट वे क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमारे होम का एंट्रेंस हो या हमारे बिजनेस का एंट्रेंस हो तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगानी चाहिए। ठीक है, आप लोग वो कर सकते हो। एक और रेमेडीज आपने सुनी होगी कि उस एंट्रेंस के डोर के लिए हम येलो या ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप कलर कर सकते हो, वो कलर थेरेपी है। और एक और रेमेडी है। यहाँ का जो मेटल है वो ब्रास है या कॉपर है, तो आप चाहो तो अपने घर का जो डोर है उसको ब्रास की पट्टी से या कॉपर की पट्टी से कट कर सकते हो। ये ब्रास और कॉपर की पट्टी जो है ये अमेज़ोन में, फ्लिपकार्ट में, यहाँ पर वास्तु की अगर आप ढूंढोगे तो वो ऑलरेडी आपको मिल जाती है प्रॉपर वाली, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इसके अलावा मैं आपसे कुछ ऐसी रेमेडी की बात करूंगी जो मैंने अपने अनुभव में पाया कि वो उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन के किसी भी वास्तु डिफेक्ट को दूर करने के लिए। इशू होते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वास्तु डिफेक्ट होते हैं तो रिलेशनशिप से इशू होते ही होते हैं। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन होम का है या बिजनेस का है तो एम्प्लॉय से रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, यूनियन से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। होम का है तो फैमिली मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, फ्रेंड से रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। ये दो प्रॉब्लम देखी ही जाती है। अब यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस है बिजनेस का या ऑफिस का, या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वाटर टैंक है, या हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बिजनेस प्लेस में वहां पर रख दिया है, और या फिर बाथरूम है, वॉशरूम है, तो ये सारी जो बातें हैं वो साउथ वेस्ट जोन में जो है वो वास्तु डिफेक्ट लाती हैं। क्योंकि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो एक अर्थ एलिमेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो मेटल है वो ब्रास और कॉपर है कटिंग करने के लिए। अब देखिए, इसकी बेस्ट रेमेडी ये है कि यदि आपके बिजनेस प्लेस का या होम का जो डोर है अगर वो ओपन होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पर लेड हेलिक्स का यूज करना है। लेड हेलिक्स कैसा दिखता है मैं उसकी फोटो शेयर कर दूंगी। और आपको ये 3 के मल्टीप्लिकेशन में यूज करना, मतलब 3 यूज करो, 6 यूज करो, 9 यूज करो, जितना आपका प्लेस है उसके हिसाब से, लेकिन 3 के ही मल्टीप्लिकेशन में आपको इसको यूज करना है और आपको इसको क्लॉकवाइज लगाना है। तो यदि डोर है तो आप क्या कर सकते हैं कि लगा दीजिए, उसके ऊपर टाइल्स लगा दीजिए, या फिर उसको लगा के उसके ऊपर आप फ्लोरिंग कर लीजिए। डोर के जस्ट आपको उसको फ्रंट में लगाना है 3, 6, 9 उसके सीक्वेंस में। यदि डोर है तो चाहे बिजनेस प्लेस है, चाहे ऑफिस है, चाहे आपका होम है। यदि आपका बाथरूम है तो अगर बाथरूम है साउथ वेस्ट जोन में तो आपको क्या करना है, वहां पर जैसे ही हम बाथरूम में एंटर करते हैं तो बाहर डोर पे जो है आपको वहां पर 9 हेलिक्स यूज करने हैं। 3 से ज्यादा करने हैं, 3 के मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि भले डोर छोटा है बाथरूम का लेकिन वहां पर थोड़ी निगेटिव ऊर्जा ज्यादा रहती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमको थोड़ा ज्यादा वेट देना पड़ेगा। तो वहां पर आपको 9 लेड हेलिक्स का यूज करना है। यहाँ पर जो मैंने फ्रंट डोर बोला या ये जो बाथरूम का डोर बोला, वहां पर आप एक एक लेड पिरामिड आते हैं, वो भी आप फ्रंट पर रख सकते हो। अब यदि कोई वाटर टैंक है आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो क्या करना है, उस वाटर टैंक के चारों तरफ आप जो है ये लेड हेलिक्स जो है वो यूज कर सकते हो। आपको चारों तरफ उसको लगा देना है लेड हेलिक्स को। और जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पे ब्रॉस या कॉपर का जो है वो पट्टी भी यूज कर सकते हो चारों तरफ। उस भाग को हम काट देते हैं, उसको हम कटिंग कर देते हैं उसकी। इसके बाद यदि आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन कटा हुआ है ही नहीं वहां पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो क्या कर सकते हो आप, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ही नहीं तो यहाँ पर हम लोग वहाँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो वॉल होगी वहां पर हम
वॉल पे हमको वो जो हेलिक्स है, लेड हेलिक्स, वो यूज़ करने हैं। और यदि आपका साउथ वेस्ट बहुत बड़ा हुआ है, एक्सटेंशन है, तो वहाँ पर आपको उसको कटिंग करनी है ब्रास की पट्टी से या कॉपर की पट्टी से, और वहाँ पर भी आपको जो है वो इस हेलिक्स का यूज़ करना है। आप वहाँ पर अगर एक्सटेंशन है तो आप अगेन लेड हेलिक्स का यूज़ कीजिए, और वहाँ पे आप लेड पिरामिड भी रख सकते हो। क्योंकि जब साउथ वेस्ट का ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाता है तो ये एक्सपेंसेस को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। और यदि साउथ वेस्ट कटा हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप उसकी वॉल में यूज़ करो, क्योंकि अगर ये कटा हुआ हो साउथ वेस्ट तो फिर ये इमोशंस की वजह से जो होता है वहाँ पे हमको रिलेशनशिप इश्यूज देखने पड़ते हैं। यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन लोअर हो बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा ओपन हो उसका, तो फिर यहाँ पर बिजनेस प्लेस में इसमें प्रोडक्टिविटी में जो है वो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो ज़्यादा ओपन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, वो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे स्क्रैप नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए। ये अगर सारी चीज़ें हैं तो इनको हमको ट्रीट करना होगा, चाहे ये बिजनेस प्लेस हो या ऑफिस हो या ये होम हो। और यहाँ आपको वही जो है इन सारी चीज़ों के लिए आपको मेटल में ब्रास या कॉपर आप कटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और आप लोगों को जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है आपको उस एनर्जी को आपने कट तो कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप उसको उसको आपको मेंटेन करना है। उस एनर्जी को मैनेज आप कैसे करोगे, तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आपको जो है वो लेड हेलिक्स का यूज़ करना है इस किसी भी कंडीशन में, और आप वहाँ पे लेड पिरामिड का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस वजह से अगर ऐसा भी है तो आप लोग अब ये तो आप हाउस का कर लिया आप लोगों ने, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को आपने हाउस के बेस पे आपने इसको या बिजनेस के बेस पे आपने इसको ट्रीट कर लिया। आप अगर आप खुद को भी कैसे ट्रीट कर सकते हो, यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन ठीक नहीं है, इसका मतलब नंबर 2 का भी कुछ ना कुछ इश्यू होगा आपके चार्ट में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए पर्ल या मून स्टोन जो आता है उसका आप जो है वो ब्रेसलेट पहन सकते हो या नेकलेस पहन सकते हो, उससे आपके इमोशंस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। आप 2 पेयर के बर्ड्स या 2 पेयर की क्रिस्टल बॉल्स या फ्लावर्स इस जोन में यूज कर सकते हो। आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही एक माउंटेन की फोटो लगा सकते हो जिसमें वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो जैसे कि मैंने कहा कि अर्थ एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपको एक माउंटेन की आप इमेज फोटो लगा सकते हो जिसमें वाटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप एक क्रिस्टल का पिरामिड भी रख सकते हो। और आप लोगों को अगर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना पसंद है तो आप मुझे फेसबुक पेज के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सबको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।